नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को चरणों में सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज विश्व रत्न, संविधान निर्माता, महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती खोजापुर की धरती पे इतनी गर्मजोशी से हमारे वरिष्ठ धार्मिक युवा साथी, माताएं, बहनें और बेटियां मना रहे हैं। साथ में हमारे पूर्व परिचित मंच पे आसीन चंदन निषाद जी, चेहरे से ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। मैं सोनू बौद्ध चकनेवाज गांव में रहने वाला हूँ, हेड कांस्टेबल के पद पे हूँ। इस गांव में पहले पुराना संबंध रहा है हम लोगों का। कभी क्रिकेट खेला करते थे और सौभाग्य था कि सामने वाले से बॉलिंग करने वाले डॉक्टर आरती भारती हुआ करते थे। तो सबसे वरिष्ठ युवा के प्रेरणा मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात इस मंच पे हुई, इसलिए मैं इनके लिए एक तालियां से सम्मान करना चाहता हूँ। साथ ही में इस गांव के होनहार और युवा साथियों को, जिन्होंने ना सिर्फ गांव का नाम रोशन किया है, अपने आस पड़ोस का भी नाम रोशन किया है, ऐसे युवा होनहार शिक्षित योग्य भाई को मैं कोटि कोटि साधुवाद व्यक्त करता हूँ। सुरेश राम, बड़े बाबू शिक्षा विभाग, मैंने नाम तो सुना है, शकल से नहीं जानता हूँ। चलिए, मेरे सामने आसीन हैं, इनके लिए एक तालियां हो जाए। साथ ही मेरे युवा भाई अवधेश कुमार जी, जो सेक्रेटरी पद से हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनको भी देखना चाहता हूँ, शायद है नहीं, वो आप हैं। धन्यवाद। ये धरती खोजापुर का छोटा सा गांव जो एक डॉक्टर पैदा करता है, एक सेक्रेटरी पैदा करता है और साथ ही एक राज्य की शिक्षा में बड़े बाऊ पैदा करता है। धन्य हो बाबा साहब, जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे भाई आदर्श सभी लोग बाबा साहब के बदौलत यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने का काम किए हैं, तो बाबा साहब की देन है। मेरे दोस्तों, हमारा आपका तो कुछ भी नहीं है। आज हम IAS IPS जज, ब्यूरोक्रेट, न्यायपालिका में पहुँच जाते हैं और हम ये कहते हैं कि जो कुछ हूँ मैं आज मेहनत के बल पे हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब भारत का संविधान नहीं था तो आपके कितने जजेज बने, कितने सेक्रेटरी बने, कितने प्रोफेसर बने, कितने IAS IPS बने, ये आप हमसे बता दीजिए। जो मेरे युवा भाई आज इस गांव से पढ़ के हम लोगों के बीच से जाते हैं, जिनके पास बाबा साहब भगवान बुद्ध के आदर्श नहीं है, वो कहते हैं कि मैं तो अपने बल पे आया हूँ। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी। तुम तो एक मटका और पीछे झाड़ू बांध के चलने वाले व्यक्ति थे और उसके साथ साथ पैर में
पैर में घुंघरू बांध के चलना पड़ता था, उससे निजात दिलाने वाला अगर कोई शख्स है, संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। जाति व्यवस्था, मैं बताना चाहता हूं आपसे कि हम पे और आप पे जुल्म ज्यादती जो होती है वो किस आधार पे होती है, वो कौन लोग करते हैं, क्या आप लोग इसको बताना चाहेंगे? वो कौन लोग हैं जो हमें मूंछ रखने पे हमारे भाई नरेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है? वो कौन लोग हैं जो मटका छू लेने से इंद्रवा मेघवाल की हत्या कर दी जाती है? वो कौन लोग हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से राहुल बेनेला जैसे होनहार साथी को आत्महत्या करने के लिए बेबस होना पड़ता है? क्या उस लड़ाई को सिर्फ शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है? तो अगर शिक्षा से बाबा साहब से पढ़ा हुआ व्यक्ति पूरे देश में 1920 से लेकर के 1956 तक उनसे बड़ा योग्य पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था? डॉक्टर लिखने वाला कोई व्यक्ति आपको संविधान सभा में नहीं मिले। लेकिन इस सामंतवादी व्यवस्था के लोग, इस वर्णवादी व्यवस्था के लोग 4-4 डिग्रियां रखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी जाति छुपा करके क्रिश्चियन सराय में रहना पड़ा था। वो सिर्फ इसलिए सयाजी गायकवाड़ को, नरेश सयाजी गायकवाड़ से वादा करके गए थे कि जाओ आप पढ़ के आओगे तो यहाँ सेक्रेटरी पद पे नौकरी करना पड़ता। बाबा साहब उस वादा को पढ़ करके आए तो वहां जा करके एसडीएम रैंक की नौकरी ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसी सामंतवादी व्यवस्था उनको कुर्सी पे बैठने नहीं देती है और उन्हें अपनी जात छुपा करके क्रिश्चियन बन करके रहना पड़ता है। और उसी क्रिश्चियनवादी व्यवस्था के लोग उन्हें वहां से जब पता चलता है कि बाबा साहब महार है तो उनका डोली डंबर उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है और बाबा साहब अगर भागते नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, इस जाति व्यवस्था को किसने जिंदा रखा है? आपने जाति व्यवस्था के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी? आप पे जो जुर्म और जाति होती है क्या जाति के ही आधार पे होती है या किसी और आधार पे? सिर्फ आपका दोष जाति है और जाति को हम और आप जिंदा रखेंगे। हमें जाति छोड़ना होगा। वो काम बाबा साहब हिंदू धर्म में रहते हुए 1931 में उन्होंने कहा था कि मैं अब हिंदू नहीं, और जाते जाते 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के धरती से 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। क्या हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? क्या हम उनसे ज्यादा योग्य हैं? जिन्होंने इस सामंती व्यवस्था ने उन्हें पग पग पे जो जानवरों से बदतर बदहाली की जिंदगी जीने के लिए प्रताड़ित करते रहे। तो बाबा साहब ने कहा संविधान सभा संविधान लिख करके हमें उस व्यवस्था से निकालने का काम किया। और मैं बता देना चाहता हूं, अभी लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ अकेले ही संविधान लिखे थे क्या? और ये बातें जो कम पढ़े लिखे लोग, अपर कास्ट के लोग, सशोषित लोग ये कहते हैं बाबा साहब अकेले संविधान लिखे। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था 389 सदस्य चुन करके संविधान सभा में हुए थे, तो बाबा साहब महाराष्ट्र से चुन करके आए, वहां से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। संविधान सभा से बाइकाट।
वो चुनाव हराने वाले ऐसे शख्सियत को कौन लोग थे, ये आपको पहचानना होगा। बाबा साहब को दोबारा चुनाव लड़ा करके भेजने वाले वो कौन शख्सियत थे, ये आपको पहचानना होगा। आज ये लड़ाई सिर्फ हमारे भाइयों, हमारे बेटों में जहर पैदा किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे। मैं बता देना चाहता हूं कि बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वो भारत का हिस्सा था और वो वहां पे 45% आबादी मुसलमान थी। जोगेंद्रनाथ मंडल कहे कि बाबा साहब आओ, इस मुस्लिम रियासत के लोग आपको संविधान सभा में जिता करके भेजेंगे। और हर्ष की बात यह है कि वो मुसलमान लोग बाबा साहब को जिता करके संविधान सभा में भेजने का काम किया। उसके बाद फिर देखिए बाबा साहब के साथ क्या होता है। भारत पाकिस्तान का विघटन हो जाता है। फिर वो बाबा साहब जहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में जाने के लिए, वो पाकिस्तान में चला जाता है। फिर बाबा साहब ना पहुंचे संविधान सभा में, क्योंकि एक अछूत का बेटा, एक महार का बेटा, अगर इतना बड़ा पढ़ा लिखा बेटा अगर संविधान सभा में पहुंचेगा तो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करेगा, जो सामंतवादी व्यवस्था नहीं चाहती थी। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति थे। आज तक की कोई सारी क्रांतियां उन्होंने कलम के बल पे किया, किसी से लड़ाई नहीं की। वैचारिक मतभेद गांधी जी से भी था, लेकिन गांधी जी की हत्या, उनकी हत्या ना उनके बचाने के लिए पूना जैसा फैक्ट 1932 में समझौता के तहत किया। तो बाबा साहब किसी की हत्या भी नहीं करना चाहते, मारपीट नहीं करना चाहते थे। आज हमारे युवा साथी बस तुरंत हाथ मोड़े और खुदिया के मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, वो समानती व्यवस्था से तुम यहाँ लड़ लोगे, इस थाने में मुकदमा लिखा लोगे, लेकिन जुडिशरी में तोरा न कोई सुप्रीम कोर्ट में जज है, ना हाई कोर्ट में तुम्हारा जज है, तो वहां जाके फेल हो जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जितने भी हमारे समाज के लोग हैं के हक अधिकार को मांगे? तो मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे उनसे कहे कि बाबा साहब भारत का 5वां हिस्सा, जो एक ऐसी आबादी है हिंदू धर्म की जिन्हें आज भी जानवरों से बढ़कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वो अपनी बात चालाकी से वहां बता पाए। अगर मैं संविधान सभा में नहीं पहुंचूंगा तो हमारे दलित, शोषित, वंचित अल्पसंख्यक के खिलाफ ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था उन्हें जीने नहीं दी। अंग्रेजों ने कहीं न कहीं बहुत मदद की। बाबा साहब से वादा की कि मैं आपको भेजूंगा, और नेहरू के कैबिनेट से उन्होंने कहा, नेहरू आपको बाबा साहब को भेजना है, आप जहां से भेजो, भेजना है, बाबा साहब संविधान सभा में जाएं। तो उस समय आर.एम. जयकर जो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, नेहरू जी उनसे इस्तीफा दिलवाते हैं और बाबा साहब वहां से नामनीत होकर के संविधान सभा में पहुंचते हैं। तब संविधान सभा की संख्या हो गई थी 299, और लास्ट में जाते जाते जब संविधान जो लिखा गया 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ तो 282 लोग थे, 286 लोग थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 286 लोगों में क्या भूमिका थी किसकी? जब लास्ट में आया प्रारूप समिति की अध्यक्ष बनाने के लिए तो बाबा साहब के साथ 7 लोग थे। कोई लंदन चला गया, कोई दिल्ली छोड़ के चला गया, कोई अमेरिका चला गया। बाबा साहब की जिम्मेदारी अकेले संविधान लिखने की थी, और बाबा साहब संविधान में और कुछ देना चाहते थे, लेकिन उनकी बातें बहुत कुछ संविधान में नहीं आई। लेकिन बहुत कुछ नहीं, कम होते होते भी बहुत कुछ हमारे लिए वो बाबा साहब करें। बाबा साहब कहते थे
हमको हुक्मरान बनाना चाहते थे, हमें मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जीने के लिए अपने जीवन को संघर्ष में लगा दिया।